नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिले में संभावित आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल दौरे का पड़ाव कुशीनगर में भी होगा। हालांकि इसके पहले काठमांडू में पीएम मोदी की रुकने की बात कही जा रही है। चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री कुशीनगर से सीधा हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचेंगे। तो वहीं वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर जंगमबाड़ी मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम सभी को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भारत में अलग अलग पंथ और समुदाय हैं, मगर ये विभाजन के लिए नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। आगे सीएम ने कहा कि उन सब का लक्ष्य एक ही है, वसुदेव कुटुंबकम, जो हम सबको जोड़ने का काम करता है। हम सभी को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों का सर्वे टीम ने पूरा कर लिया है। बचे हुए 5वें कमरे का सर्वे कल होगा। सर्वे पूरा होने के बाद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश के साथ ही एडवोकेट कमिश्नर की टीम परिसर से जा चुकी है। बता दें कि टीम ने पश्चिमी दीवार का भी सर्वे किया है। सर्वे का काम 15 मई को भी जारी रहेगा। इस दिन ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर और ऊपर के कुछ कमरों के साथ ही पश्चिमी दीवार और अन्य दीवारों का सर्वे होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा प्रमुख को डॉक्टर की जरूरत है। बता दें कि अखिलेश यादव ने हाल ही में ट्वीट कर राशन कार्ड निरस्त करने के संबंध में बीजेपी पर हमला बोला है। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी जैसा शब्द कुरान में कहीं स्थान में नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। इसके साथ ही यह स्पष्ट होता है कि वह स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है। ज्ञानव्यापी में विवाद का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही साक्षी महाराज ने मथुरा मामले में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मथुरा में ईदगाह आकांताओं ने भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़कर बनाया था। मथुरा का मामला कोर्ट में है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। महाराज जी, राम मंदिर के बाद अब क्या काशी में ज्ञानव्यापी की बारी है? ज्ञानव्यापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं स्थान नहीं पाता है। ज्ञानव्यापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। तो ज्ञानव्यापी शब्द से ही ये स्पष्ट होता है कि वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है, इसलिए उसका नाम ज्ञानव्यापी है। ज्ञानव्यापी में विवाद का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर निशाने साधती नजर आ रही है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी बड़ी दुकान के फीके पकवान से जनता ऊबती जा रही है। बीजेपी सरकार के राज में यूपी अर्थव्यवस्था और अराजकता की भेंट चढ़ गई है। आगे सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की बहुचर्चित योजनाओं की पोल पट्टी अब जनता के सामने खुलती जा रही है। बीजेपी की प्रशासनिक ढिलाई, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार से प्रदेश का राजनीतिक वातावरण दूषित हो चला है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सपा विधायक आजम खान को लेकर प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच आजम खान के मीडिया प्रभारी और सपा नेता फसाहत खान शानू के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन ने इस एक्शन के बाद सपा
प्रशासन के इस एक्शन के बाद सपा नेता को रामपुर छोड़ना पड़ा है। इसकी पुष्टि करते हुए डीएम ने बताया कि उन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इस दौरान वो अगर जिले की सीमा के अंदर पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश में सभी महापौर की शक्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव अखिल भारतीय महापौर परिषद के सम्मेलन में किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश ने सभागार का उद्घाटन कर बैठक की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद रहे। साध्वी निरंजन ने कहा कि कई शहरों के महापौर का क्षेत्र कई जगह 2 लोकसभा या 6 से 7 विधायकों के क्षेत्र के बराबर होता है। महापौरों का दायरा बढ़ा है और जिम्मेदारी भी। इसके साथ ही परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि देश के सभी नगर निगमों में एक ही नियमावली होनी चाहिए। ऐसा ना होने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन्हें छुट्टा जानवर को लेकर अधिकारियों से कहा कि गौवंशों को छुट्टा छोड़ने वाले लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इसके लिए एडीओ, पंचायत सचिव और चौकीदार गांव के पशुपालकों की रिपोर्ट भी बनाएं। सबसे पहले तो आज जो महापौर सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद का ये कार्यक्रम है। इस महापौर परिषद में विभिन्न दलों के विभिन्न विचारधाराओं के होंगे, लेकिन एक विचारधारा जो सबको जोड़ करके रखती है वो है अपने नगर को अच्छी तरह सजाना, नगर को अच्छी तरह संभालना और हमारे देश को, हमारी माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाना। ये सबका विचार एक जैसा होता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया महापौर प्रमिला जी ने, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभागिता करने का अवसर दिया। मुझे लग रहा है कि ये 2 दिन का है। 2 दिन के बीच में जब आपस में विचार विमर्श होते हैं, एक दूसरे के विचार आते हैं और एक दूसरे के कार्य करने का अनुभव आता है। हमने कैसे किया अपने नगर में, उन्होंने कहा हमने कैसे किया, तो एक दूसरे के अनुभव भी अपने आप को शेयर करने के लिए मौका मिलता है। अयोध्या को लेकर अयोध्या के बाद मथुरा और काशी के बाद देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से अभी ज्ञानबाबी मस्जिद के लिए सम्मानीय कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें यदि सच्चाई नहीं, तुम्हारे अंदर डर नहीं है तो जांच से क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों रोक रहे हो? जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा, उसमें क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।